हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 100 करोड़ की आबादी वाला देश है, उससे थोड़ा बढ़ भी गया है। उसमें लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर पूरा भोजन नहीं मिलता रोज। किसी को सुबह मिलता है, किसी को शाम को मिलता है तो ही कोई पोषक भोजन नहीं मिलता। बहुत सारे चिंता, भोजन की चिंता में ही रहते हैं। अब विचार करें कि उस समय कोई अपराध नहीं था, चोरी नहीं थी, डकैती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, छीना झपटी नहीं थी, कोई आदमी किसी की हत्या नहीं करता था, कोई किसी को सताता नहीं था, कोई किसी पर हावी नहीं होता था। ये सारा क्यों था? सब मस्त थे, और मस्त इसलिए थे कि किसी को पेट की चिंता नहीं थी, भूख की चिंता नहीं थी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि समस्या की जड़ है भूख और प्यास। बस ये होती है तब आदमी कितना अनर्थ करना शुरू कर देता है, कितना अपराध शुरू कर देता है, और कितने हिंसा को बढ़ावा देता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि यौगनिक युग में ये कोई साधारण हिंसा की बात छोड़ दें, और हिंसा बिल्कुल नहीं थी, बड़ी हिंसा कोई नहीं थी। न तो कभी किसी ने किसी की हत्या की, न किसी ने किसी पर कोई आक्रमण किया। और तो क्या रसोई की हिंसा नहीं थी, खेती की हिंसा नहीं, रसोई की हिंसा नहीं। सबसे कम हिंसा का जीवन अगर खोजा जाए तो शायद यौगनिकों का जीवन है। और मानसिक हिंसा भी नहीं थी, इतने सरल और भद्र, न कोई बुरा सोचते, न कोई बुरा विचार करते। शायद उनमें नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव जीवन में भी कभी आता कि नहीं आता। इस मामले तो साधु सन्यासियों से आगे थे। कोई भी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कलह कराग्रह नहीं, तू मैं नहीं, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर! आज भी ऐसा लगता है कि ऐसा समाज हो जाए, ऐसा परिवार हो जाए जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा न हो।